हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो है दक्षिण अमेरिका की सेकंड क्लास है। दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका की सेकंड क्लास है। देखेंगे जो दक्षिण अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में रह गया था, आज उसे सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आज हमारा घास के मैदान। घास के मैदान, तो घास के मैदान देखेंगे। तो बात करें घास के मैदान की, तो पहला घास का मैदान है आपके, ये आपका वेनेजुएला देश। वेनेजुएला, तो वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है? तो यहां पर है आपका लानोस। लानोस घास का मैदान है आपका ये वेनेजुएला में, ठीक है। तो ये घास का मैदान हो गया आपका, वेनेजुएला में है कौन सा? लानोस घास का मैदान। दूसरा देखेंगे तो ब्राज़ील, ये आपका है ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील एक घास का मैदान है ब्राज़ील में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? कैंपोस। कैंपोस सेकंड घास का मैदान ये। बात करें थर्ड नंबर पे, तो एक है आपका, ये है आपका अल्जीरिया देश, यहाँ से सॉरी अर्जेंटीना। ये आपका देश अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में घास का मैदान है, कौन सा है? पंपास। पंपास घास का मैदान कौन सा है? पंपास घास का मैदान। आपको बताया था कि पंपास के घास का मैदान है, इसमें कौन सी घास होती है? तो इसमें जो है अल्फा अल्फा नामक घास की मैदान होती है। अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा नामक घास का मैदान है। इसमें अल्फा अल्फा नामक की जो घास होती है, जिसमें बहुत ही बढ़िया जो है, मतलब इसे जानवर जो खाते हैं बहुत ही कम समय में मोटापा हो जाते हैं, मतलब मोटे हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मांस मंडी है, ठीक है। और यदि इस विशेषता की बात करें तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में जो है पंपास को इसका हृदय कहा जाता है, ठीक है। पंपास को क्या हृदय कहा जाता है। एक और घास का मैदान देखेंगे, ये आपका तीसरा घास का मैदान था। पहला कौन सा था? लानोस, जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला में। दूसरा देखा ब्राज़ील में घास का मैदान, जिसका नाम क्या है? कैंपोस कहा जाता है जिसे। और थर्ड नंबर पे देखा हमने अर्जेंटीना में, जिसे क्या कहा जाता है? पंपास। अब एक और घास का मैदान देखेंगे, जो कहाँ पर है? आपके अमेजन घाटी। ये है आपकी एंडीज से निकली है अमेजन नदी, अमेजन घाटी पर है। अमेजन घाटी, तो अमेजन घाटी पे कौन सा घास का मैदान है? वो है आपका सेल्वास घास का मैदान। सेल्वास, ये चार महत्वपूर्ण यहाँ के घास के मैदान हैं। सेल्वास घास का मैदान कहाँ पर है? तो अमेजन नदी घाटी पर है। अमेजन नदी घाटी पर है आपका सेल्वास घास का मैदान। अब इसके बाद दक्षिण अमेरिका के मरुस्थलों की बात करेंगे। मरुस्थल देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक। मरुस्थल देखेंगे। मरुस्थल, तो मरुस्थल की बात करें तो सबसे पहले यदि देखें तो आटाकामा मरुस्थल। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। चार देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से चार देश हैं देखेंगे अभी मैप के माध्यम से। तो पहला है आपका आटाकामा। आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल है जो कि चार देशों में फैला हुआ। कहाँ कहाँ पर है? ये है आपका चिली देश। चिली, चिली के साइड में है अर्जेंटीना। ये आपका अर्जेंटीना है। थर्ड नंबर पे है आपका पेरू। ये है आपका पेरू। एक और देश है वो है आपका बोलीविया। बोलीविया।
इन 4 देशों में जो घास का मैदान फैला है, कौन सा घास का मैदान है, वो है आपका आटाकामा घास का मैदान, जो कि दुनिया का सबसे शुष्क, ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल, ठीक है, सबसे शुष्क मरुस्थल। अगला देखेंगे मांटे मरुस्थल, कौन सा है, मांटे मरुस्थल है। मांटे, तो मांटे मरुस्थल कहाँ पर है आपका, तो मांटे मरुस्थल है आपके अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कौन सा है, मांटे मरुस्थल। अर्जेंटीना में आता है इसका क्षेत्र। फर्स्ट, ये हमारा सेकंड मरुस्थल था। इसी के नीचे है आपका कौन सा मरुस्थल, यहाँ पर पेंटागोनिया। पेंटागोनिया मरुस्थल। ये आपका पेंटागोनिया मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, 2 देशों में फैला हुआ है। यहाँ से जो है इस प्रकार की सीमा रेखा है, इस साइड है आपका चिली देश और इस साइड है आपका अर्जेंटीना। तो इन दोनों देशों में फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया पठार भी है, आपको बताया था यहाँ पर, पेंटागोनिया का पठार भी है। ये कौन सा मरुस्थल है, तो ये जो है आपका शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल। और ये कौन सा था आपका, ये था आपका शुष्क मरुस्थल। इस मरुस्थल की एक विशेषता है, यहाँ पर जो है भेड़ों का पालन किया जाता है, भेड़ पालन। भेड़ पालन बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है, भेड़ पालन। आगे देखेंगे, यहाँ पर एक मरुस्थल कौन सा है, पेरू में, देश है आपका पेरू। तो पेरू के नाम पर ही उसका नाम है पेरुवियन मरुस्थल। पेरुवियन मरुस्थल, यहाँ पर है आपका पेरुवियन मरुस्थल। तो 4, ये 3rd नंबर का था, ये आपका 4th नंबर का 4 मरुस्थल हो गए। यहाँ पर आपको जल संधि बताया था, कौन सी जल संधि है, पनामा जल संधि है आपकी, जो कि उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, पनामा जल संधि। और एक जल संधि आपको यहाँ पर बताई थी, तो कौन सी जल संधि थी वो, मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि बताई थी, एक बार फिर से देखें, यहाँ पर है आपकी मैगेलन जल संधि। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें एक। मैगेलन, मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि है आपकी, ये आपका कौन सा है, फिनलैंड है। ये जो है आपका उत्तर अमेरिका का सबसे दक्षिण द्वीप है ये, जिस पर जो इस साइड है आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है, अर्जेंटीना का है अधिकार। और इस साइड निचले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर है कौन सा आपका, पेरू का अधिकार। तो अधिक क्षेत्र पर जो है अर्जेंटीना का अधिकार है। ये सबसे दक्षिण बिंदु है, द्वीप है। और यहाँ पे यदि दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो वो क्या है,
केप हॉर्न। केप हॉर्न जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिण बिंदु। ठीक है, क्या है? केप हॉर्न। ये है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड की यदि बात करें तो यहाँ पर किसका अधिकार है? यूके का अधिकार है फिनलैंड पर। और पहले जो था इस पर अर्जेंटीना का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में यदि बात करें तो यहाँ पर यूके का अधिकार है। सॉरी, फाकलैंड, ये फाकलैंड पर। बोलीविया में आपको विश्व की सबसे ऊंची झील बताई थी। कौन सी झील थी? टीटीकाका। यहां पे बताई थी आपको टीटीकाका झील, टीटीकाका। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी थी इसकी? तो ऊंचाई थी इसकी 3811 मीटर। कहाँ पर है ये आपके? ये है आपके पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची झील है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, ऊंची झील टीटीकाका। कैसे याद करना है इसको? तो इसका नाम क्या है? टी और टी के ऊपर टी, तो टी के ऊपर जब टी है तो ऊंचा हो जाएगा, तो टी सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। अब आगे देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अब बात करें सर्वाधिक सूरजमुखी के बीजों का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो विश्व में जो है दूसरे नंबर पे है, और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर? अर्जेंटीना में। सर्वाधिक सूरजमुखी तो सूरजमुखी कहाँ पे होता है? आपके अर्जेंटीना में। सूरजमुखी, सर्वाधिक सूरजमुखी जिसका विश्व में यदि देखें तो विश्व में इसका जो है दूसरा स्थान है। ये है आपका अर्जेंटीना। यदि बात करें सोयाबीन की तो ये है आपका ब्राज़ील देश। ब्राज़ील में सर्वाधिक सोयाबीन जो है कहाँ पर होता है? आपके ब्राज़ील देश में होता है। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ पर होता है? तो वो होता है आपके ब्राज़ील में। अब बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर तो वो है आपका रियो डी जेनेरी। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो डी जेनेरी। रियो डी जेनेरियो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का। जो कहाँ पर है? जो है आपके ब्राज़ील देश में है, ब्राज़ील में है। कहाँ पर है? ब्राज़ील। देखो, तो ये तो आपका शहर हो गया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। यदि ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी आपका ब्राज़ील देश है। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में। अब विश्व स्तर पर यदि बात करें तो विश्व स्तर में दुनिया का 5वां बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां बड़ा देश है आपका ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का इस प्रकार से मैप है, ये जो है आपका ब्राज़ील फैला हुआ है ऐसा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल की बात करें तो 85 लाख 965। तो इसको शॉर्टकट में 85,11,000 से याद करना है, ठीक है, 11,000। तो यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की दृष्टि से ब्राज़ील का जो है तीसरा नंबर है सबसे बड़ी जल सीमा में। कौन सा नंबर पे आता है जल सीमा में, तो तीसरे नंबर पे आता है आपका ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा रेखा में ब्राज़ील कौन से नंबर पर है, तीसरा बड़ी सीमा रेखा वाला देश है। तो कितनी है इसकी सीमा रेखा की बात करें तो जल सीमा जो है इसकी 13,000 किलोमीटर 13,000 किलोमीटर है। ये यहाँ से फैला हुआ इस प्रकार, ये इसकी जल सीमा रेखा है। कितनी है, 13,000। तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील को कॉफ़ी का पात्र कहा जाता है। कॉफ़ी का पात्र किसे कहा जाता है, ब्राज़ील को। ब्राज़ील को क्या कहा जाता है, कॉफ़ी का पात्र। कॉफ़ी का पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को। एक और क्वेश्चन देखें तो सांपों का देश भी कहा जाता है। सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका जो है ब्राज़ील है। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। और आपको बताया था जो कॉफ़ी का पात्र है आपका कौन है, वो है आपका ब्राज़ील। लेकिन कॉफ़ी मंडी की बात करें तो सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी आपके कहाँ पर लगती है, तो साओ पालो मंडी। कहाँ पर है, साओ पालो शहर। कहाँ पर है, आपके ब्राज़ील में ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा दक्षिण अमेरिका आज कंप्लीट होता है। तो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार उनका रिवीजन करेंगे, देखेंगे, सेट पेपर लगाएंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन।
उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो कौन सी है आपकी? वो है आपकी पनामा जल संधि। ए ऑप्शन सही, पनामा जल संधि, ए ऑप्शन सही है। सेकंड देखेंगे, लानोस घास का मैदान कहाँ पर है? लानोस घास का मैदान किस देश में है? तो कहाँ पर है? ये है ऑप्शन बी सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है आपकी टीटिका का, ऑप्शन ए सही। आटाकामा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो इसका आंसर आएगा आपका डी आंसर, शुष्क मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना और फाकलैंड के बीच कौन सी जल संधि है? तो कौन सी जल संधि है आपकी? मैगेलन जल संधि, मैगेलन जल संधि है। तो आंसर आपका सी सही आएगा। कॉफी का पात्र किस देश को कहा जाता है? तो कौन सा है? वो है आपका ब्राज़ील देश। छठवें क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। अगला देखेंगे, सांपों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये भी अभी बताया था आपको, ब्राज़ील को, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कैंपोस घास का मैदान कहाँ पर है? तो कैंपोस कहाँ बताया था? तो ये है आपके ब्राज़ील देश में, ब्राज़ील, सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केप हॉर्न, डी आंसर सही है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आएगा आपका? ब्राज़ील आएगा आपका, ए आंसर सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का कौन सा नंबर है आपका? चौथा नंबर है, डी आंसर सही है। यदि ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील आपका 5वें नंबर पे था देशों के स्तर में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका से दो महत्वपूर्ण अक्षांश गुजरती हैं, कौन कौन सी हैं? तो आंसर आपका सी आंसर सही होगा, विषुवत और मकर रेखा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से गुजरती है? ये आंसर आपका सही है, 3 देशों से।
यदि मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 4 देशों से गुजरती है। बी ऑप्शन सही। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपका अकांकागुआ। कौन से नंबर की? अकांकागुआ है, तो ऑप्शन सी आपका सही। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला, जो कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। डी आंसर सही। तो एंडीज पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है इसकी? 7000 किलोमीटर लगभग। आंसर सी सही। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कौन सा सागर है? तो वो है आपका कौन सा? कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर, ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अमेरिका के पूरब में कौन सा महासागर है? तो यहाँ पर है आपका अंध महासागर। सी ऑप्शन सही। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपको दिया जा रहा है होमवर्क में, कौन सा है? तो 20वां क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे आंतरिक बंदरगाह कौन सा है तथा किस नदी पर है? ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। तो आपको बताना है कि दुनिया का जो सबसे अंदर है, अर्थात बंदरगाह होते हैं आपके कहाँ पर? समुद्री तट पर होते हैं, जो कि समुद्र तट पर होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो सबसे अंदर है एवं नदी पर है? उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा और भी बढ़िया वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।